दोस्तों, आम आदमी से लेकर मिलिट्री के सोल्जर बनने तक का सफर इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इसमें तरह तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये आपकी फिल्मों में दिखाई जाने वाली ट्रेनिंग नहीं है, जहां पर हल्की फुल्की एक्टिविटी कराकर सोल्जर बना दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, दुनिया में कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इतनी खतरनाक हैं जिनको देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस लिस्ट की सबसे आखिरी ट्रेनिंग हमारे भारत देश के जवानों की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस न कर पाएं। रोड टू हेवन ट्रेनिंग। दोस्तों, ये ट्रेनिंग ताइवान के मरीन सैनिकों को अंतिम चरण में दी जाती है। ये ट्रेनिंग 9 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें 50 मीटर तक बिना पैरों और हाथों का इस्तेमाल किए इन कांटेदार पत्थर और टूटी हुई चट्टानों पर क्रॉल करना और इन पर रगड़ते हुए गुजरना पड़ता है। पत्थरों पर गिरते ही सैनिकों के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कोहनी और घुटने भी छिल जाते हैं। ये पत्थर किसी भी इंसानी चमड़ी को छूते ही उधेड़ देते हैं। इतना कुछ दर्द सहने के बाद भी सैनिक रुकने का नाम नहीं लेते, जिसके बाद उन्हें हर अगले चरण पर एक नई कसरत को करना पड़ता है और उनका दर्द बढ़ाने के लिए नमक का पानी उन पर डाला जाता है। और सैनिक इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी करता है तो उसको ये शुरुआत से करने का आदेश मिलता है। अजीब बात तो ये है कि ट्रेनिंग के दौरान दोस्त और घर वाले भी मौजूद होते हैं, जो बढ़ावा और हौसला देते हैं, जिससे कि वो ट्रेनिंग को पूरा कर सकें और ताइवान की सबसे ताकतवर सैनिकों में शामिल हो सकें। कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों, कुछ लोग जन्म से ही इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो किसी भी मौसम में अपने आप को आराम से ढाल लेते हैं, और कुछ लोग सालों की प्रैक्टिस करके अपने आप को कम या ज़्यादा टेम्परेचर में ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें यूएस नेवी सील की, तो इसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे कोल्ड वाटर कंडीशनिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में आपको बता दें, सिपाहियों को तरह तरह के टास्क पूरे करने होते हैं, और सिपाही जब टास्क करने में सफल होते हैं तो उन्हें कोल्ड वाटर में तैरना पड़ता है। कई बार तो पानी के अंदर उनसे टास्क भी करवाए जाते हैं ताकि वो ठंडे पानी में रहने के आदी हो जाएं, और किसी भी परिस्थिति में अगर उनके सामने ठंडा पानी आता है तो वो भले ही अपने शरीर को थका चुके हों, लेकिन उस ठंडे पानी में रहने के लिए सक्षम हों। और इस ट्रेनिंग में सफल होने के बाद ही सिपाही अपने आप को साबित कर पाते हैं कि वो आगे यूएस आर्मी के वर्दी के लायक हैं या नहीं, क्योंकि अगर सिपाही शुरुआती टास्क में ही असफल हो गया तो उसके लिए यूएस नेवी में ज्वाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग। दोस्तों, कोबरा गोल्ड ट्रेनिंग इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में से एक है, जिसमें सिपाहियों को कोबरा का ब्लड पिलाया जाता है। वैसे अगर बात करें इस एक्सरसाइज की, तो इसमें हर एक इंसान को सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन, लैंडमाइन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हर जगह की जाती हैं, लेकिन जो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सबसे खास जंगल सर्वाइवर ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर एक सिपाही को जंगल में रहना सिखाया जाता है और जंगल में मौजूद चीज़ों के साथ कैसे रहना है वो भी सिखाया जाता है। जिसमें यूएस आर्मी के इन सिपाहियों को जंगल में मौजूद पानी से लेकर खाने तक का इंतजाम करना पड़ता है, और उन्हें वक्त आने पर तरह तरह के कीड़े मकोड़ों के साथ साथ सांप को खाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें, सांप का ब्लड इस ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है। जंगल सर्वाइवर के इंस्ट्रक्टर सिपाही को ये सिखाते हैं कि जब पीने के लिए पानी ना मिले तो कैसे कोबरा का खून पीने से वो जिंदा रह सकते हैं। और जो लोग इस टास्क को पूरा कर चुके हैं वो बताते हैं कि कोबरा का ब्लड मछली खाने जैसा लगता है। मड रन। दोस्तों, ये एक्सरसाइज तो मुश्किल है ही, लेकिन इसको और भी ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए कमांडोज को इस कीचड़ में हर वो मुश्किल टास्क दिए जाते हैं जिससे वो टास्क को शुरू करने से पहले ही हार मान ले। आपको बता दें, रॉयल मरीन की 32 हफ्तों में से एक एक्सरसाइज मड रन होती है, जिसमें कीचड़ में दौड़ लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि इन टास्क को पूरा करने के बाद
कोई भी आदमी कमांडो में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हट्टे गट्टे सिपाही भी इस कीचड़ में हार मान लेते हैं। अब ना सिर्फ उनको कीचड़ में चलना होता है, बल्कि अपने किसी साथी को या तो घसीटकर या तो कंधों पर उठाकर भागना भी होता है। जो सिपाही इस टास्क को पूरा करने में सफल होते हैं वो ब्रिटेन के रॉयल मरीन बनते हैं। इस काम को करने के लिए सिपाही को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इनके कैप्टन ने बताया कि वो कई पिछले सालों से सिपाहियों की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज करने के बाद सिपाहियों का दिमाग अलग ही रूप से सेट हो जाता है। सिपाहियों को इस कीचड़ में होने वाली रेस को 45 मिनट में पूरा करना पड़ता है। ये कीचड़ इतना ज़्यादा होता है कि सिपाही उसमें खड़े भी मुश्किल में हो पाते हैं। पूरी टीम के साथ टास्क करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस काम से न सिर्फ उनका शरीर मजबूत होता है, बल्कि उनका दिमाग भी मानसिक रूप से भी मजबूत रहता है, जिससे वो किसी भी मुश्किल स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। पैरा कमांडो ट्रेनिंग। दोस्तों, इस लिस्ट की आखिरी ट्रेनिंग हमारे भारत देश की है, जो कई ज्यादा मुश्किल होती है। और भारत में कमांडो की ट्रेनिंग होना भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक होशियार लोगों की भर्ती की जा सके। ठीक उसी तरह से कमांडो फोर्स के लिए कई तरीके की ट्रेनिंग भी होती है। सबसे पहले जिन सिपाहियों को कमांडो के लिए चुना जाता है वो अपनी अपनी फोर्सेस के लिए सबसे अच्छे सिपाही होते हैं। 90 दिनों की इस ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कहा जाता है और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सिपाही सफल हो पाते हैं। इस ट्रेनिंग में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का बड़ा कठिन इम्तिहान लिया जाता है। दिए गए टास्क के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो वजन के साथ हथियार और अन्य जरूरी चीजों को लेकर 30 से 40 किलोमीटर तक की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। और ये सब होने के बाद तरह तरह के हथियार चलाना, बमों, बारूदी और सुरंगों का उपयोग करना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए और बिना खाए पिए एक मिशन को पूरा करना होता है। इस मिशन में सिपाहियों का हर तरह से इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें उनको गोलियां और बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए मिशन को हर हालत में पूरा करना होता है। यदि कोई सिपाही खाता पीता और सोता पकड़ा जाता है तो उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता या फिर उसकी ट्रेनिंग शुरुआत से करवाई जाती है। इन 36 घंटों के दौरान इन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमलों का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे कामों को अंजाम देना पड़ता है। ये कमांडो सबसे आखिर में साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई परीक्षा भी देते हैं, जिसमें पास होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाए।